अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी व्लॉग का आगाज़ हो गया। तो व्लॉग मैंने जी स्टार्ट कर लिया था सुबह सुबह से। तो नाश्ता वगैरह ये सारा हो गए थे, बेटी को यूनिवर्सिटी भेज दिया था। तो ये देखें जी, जब वो जाती है तो ये हालत होती है कमरे की। तो सारी चीज़ें वो जल्दी जल्दी में खुली छोड़ के चली जाती है। वो सबसे पहले मैंने ये चीज़ें क्लोज़ करनी होती हैं। और इसके बाद जी ये देखें, ये वाली जो बेस है ना, ये मुसर्रत मिसबा की इतनी अच्छी है ना, बहुत ज़बरदस्त है ये। तो ये मैंने वैसे ही निकाल के रखी हुई है, ये लगा के नहीं गई क्योंकि ये तो बहुत हैवी कवरेज के लिए होती है। तो मैंने इसके साथ की ना नई लेके आनी है। ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आप यकीन करें। ये लगाने के बाद आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, ना लगाने से पहले ना बाद में। पहले मतलब आप अगर लगाना चाहें तो प्राइमर लगा लें, लेकिन वैसे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे जितने पिगमेंटेशन होती है, दाग धब्बे होते हैं, ये सब छुपा देती है। और अभी यहाँ पे देखें ये चीज़ों का हालत देखें, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा कि इन चीज़ों को मैं ज़रा समेट दूँ, उन चीज़ों को ज़रा क्लोज़ कर दूँ। तो अभी बस फिर मैंने ऐसी रखती हैं चीज़ें। मैंने कहा जिस दिन फ्री होंगी ना, उस दिन इसकी अच्छी तरह से ना डिटेलिंग में सफाई भी करूँगी और व्लॉग भी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी कि ये कौन कौन सी मेकअप की प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी लिपस्टिक्स हैं। और आपने कभी सोचा है जी कि आप सो के उठें और आपका कोई ड्रीम हो तो वो पूरा हो जाए। जी हाँ, पूरे होते हैं। और अगर आप कोशिश करती रहें, हिम्मत ना हारें, तो वो जो ड्रीम होते हैं ना, जो आपने सोचे होते हैं ज़िंदगी में काम, वो होते हैं जी पूरे। आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें, आप अपनी मेहनत जारी रखें, तो इंशाल्लाह आपको वो मंज़िल मिल ही जाती है कि जहाँ तक आपने पहुँचना होता है ना, वो अल्लाह ताला आपको मंजिल से नवाज ही देते हैं। और यहाँ पे देखिए मिनी कैमरा जो है ना, ये बहुत पुराना है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 20-22 साल पुराना होगा। तो देखें, तब मेरा ख्याल है इतने फ़ोन भी नहीं थे। जब मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ों का बहुत शौक था तो ये लेके आए थे। और अब ये ना ख़राब है, तो थोड़ा सा अब ये ठीक करवाएंगे, फिर इसका देखेंगे अब रिज़ल्ट कैसा है। पहले तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन ज़ाहिर है जब फिर फ़ोन आ गया तो इसको यूज़ ही नहीं किया, तो ये पड़ा पड़ा ऐसे ख़राब हो गया। जब चीज़ें इस्तेमाल में नहीं ही होनी तो फिर वो ख़राब ही होनी है। और आजकल क्योंकि फ़ोन का ट्रेंड है, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। तो आप देखें ना, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में इतने इतने महंगे फ़ोन हैं। और अभी हम लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन फ़ोन बच्चों के हाथ में लाखों के हैं कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना, उनके बच्चों के हाथों में भी फ़ोन है। क्योंकि ये अब ज़रूरत बन गई है, ज़रूरत है भी नहीं, मेरा ख्याल बच्चों ने खुद ही बना ली है। तो बच्चों की एक एज होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए कि आप उनको पहले स्टडी पे उनका फोकस करवाएं। कम से कम वो मैट्रिक तो कर लेना, कम से कम मैट्रिक से निकल जाएं, उसके बाद उनको आप ये चीज़ें दें। मेरे बेटे आप यकीन करें, उन्होंने मैट्रिक कर लिया था, उसके बाद उनको हमने फ़ोन दिया था। तो जब मतलब वो कॉलेज में चले गए थे तब उनको फ़ोन मिला था, उससे पहले बिल्कुल भी उनके पास फ़ोन नहीं था। तो कोशिश किया करें, आप अपनी पूरी कोशिश करें, मतलब पेरेंट्स पूरी कोशिश करें, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला से बस दुआ ही मांग सकते हैं। आजकल जो हालात हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इन खुराफात से दूर रखें, इन चीज़ों से। तो बाकी माँ बाप कोशिश ज़रूर करें कि बच्चों को जितना हो सके, छोटे बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, और ताकि वो अपना जितना भी फोकस है ना, वो अपना स्टडी पे कर सकें। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये जो वक्त है अभी उनका, ये गुजर गया ना, ये ज़िंदगी में वापस नहीं आना। और यहाँ पे जिस सफाई सुथराई हो गई थी, आज मेरा ऑफ था। तो मैंने सोचा क्यों ना घर का जो भी सारा सफाया करने वाला है वो कर दूँ। मतलब कि एयर कूलर वगैरह अब तो नहीं चलते ये अब इसको अच्छी तरह वॉश करके इसको पैक करके रखूँगी। यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो गए थे, अभी ये भी समेटना है। दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया है। तो ऑफ मेरा कहाँ से था जी। तो मैंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा काम स्टार्ट किया, मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ बिज़ी हूँ, क्यों मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकती, वो मैं आपको थोड़े दिनों तक बताऊँगी इंशाल्लाह। तो बस आप दुआ करें कि जो मैंने काम शुरू किया, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, सेहत दे, ताकि मैं वो अपना काम जो है ना वो पूरा कर सकूँ इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि जो आपने ख्वाब देखा है ना, वो ज़िंदगी में पूरे ज़रूर होते हैं। आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे ना, तो फिर कुछ भी नहीं हासिल होगा आपको। एक जो शौक़ होता है, किसी चीज़ की लगन होती है, वो आप कर सकते हैं। आप एज के किसी भी हिस्से में हैं ना, तो वो आप कर सकते हैं। आप कभी भी ये ना सोचें कि अब मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम जो औरतें होती हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें बहुत विल पावर दी होती है, हम हर काम कर सकती हैं। बस ये है कि हमें मैनेजमेंट कर आनी चाहिए, उस चीज़ की मैनेज करना चाहिए कि हमने जब सुबह उठना है ना, उसके साथ ही आपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लेनी है कि अब मैंने ये करना है, ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, और अपने आप को रेस्ट भी देना है और अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना है। तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको मैनेजमेंट के साथ करें, उसको तरीके से करें, तो फिर आप अपने जो शौक़ हैं, आपका जो एक ड्रीम है, आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। और सबसे पहले जी अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बाद
मेरे हस्बैंड का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि हाँ तुम अब अपना जो ख्वाब है ना वो पूरा कर लो। और यहाँ पे जी मैं वापस आई थी, शाम तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है, तो मैं वापस आ गई थी। और आते ही देखें जी ये घर के हालात देखें ज़रा। तो आते ही सबसे पहले जी मैंने कपड़े चेंज करने होते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद उसके बाद मैंने हल्का सा ड्रेस पहनना होता है जो पुराना सा होता है, जिसमें सुकून हो, बंदा इजी किचन का काम कर सके। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए फ्रूट चाट बनाई क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। तो मैंने फटाफट से फ्रूट मिक्स किया, उसमें लेमन डाला, चाट मसाला डाला और काला नमक डाला। इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत मज़े की। और जब मैं वापस आई तो मेरी भांजी भी आई हुई थी लाइबा। फिर मैंने उनके लिए और अपनी बेटे के लिए मैंने मैकरोनी बनाई क्योंकि सामान मैंने पहले ही मंगवा के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा था मैं शाम को आके बना के दूँगी। तो इतनी उनको भूख लगी हुई थी ना, तो मैंने फटाफट से ना ये बनाया, क्या सॉरी इसको कहते हैं, मैकरोनी बनाई। तो मैकरोनी के लिए ना मुझसे एक थोड़ा सा स्किप हो गया सीन। उसमें मतलब ये था, मैंने सबसे पहले ऑयल में ना लहसुन को क्रश करके डाला था। जब लहसुन हल्का सा हो गया उसके बाद मैंने चिकन को फ्राई किया। जब चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्ची वगैरह डाल दी। और बाकी ये जो इसके साथ एक पैकेट मिलता है ना, ये है टिक्का मैकरोनी। तो इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें सब चीज़ें होती हैं। तो आपने बस जस्ट यही पैकेट डाल देना। और मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये होगी कि मैंने ज़्यादा डाल दिया, आपने इसमें हाफ़ डालना है। तो खैर बहुत मज़े की बनी थी मैकरोनी, मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। साथ ही मैंने चिली सॉस डाली और थोड़ा सा सोया सॉस डाला बस, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। और इतनी मज़े की बनी थी, आप यकीन करें। ये दोनों मेरी बेटियों ने इतनी मज़े से खाई ना, मतलब लाइबा ने और खुज़ैमा ने। तो खुज़ैमा ने तो खैर बार बार खाई, रात तक वो खाती रही, इतनी मज़े की बनी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे ना तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और मुझे दुआओं में याद रखना है कि मैंने जो काम स्टार्ट किया ना, बस मैं वो इंशाल्लाह मैं पूरा कर लूँ। भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैंने कौन सा काम स्टार्ट किया। खैर जब सब काम हो गया, मैंने किचन को भी साथ साथ नीट क्लीन कर लिया। इसके बाद जी आ गया चाय का टाइम। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, तो क्योंकि अब ख़ुद ही करना पड़ता है, चाय भी खुद ही बनाई। तो ये देखिए मेरा किचन नीट क्लीन है। तो ये होती है मैनेजमेंट, ये होता है चीज़ों को, मतलब आप रूटीन के साथ उनको डिसिप्लिन के साथ लेके चले तो आप कभी भी मतलब इतना अपने ऊपर ओवर बर्डन नहीं डाल सकते। और यहाँ पे जी मैं चाय पी रही हूँ, साथ में देख रही हूँ रजब का व्लॉग। और रजब के लिए हमेशा दुआएं, अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ मान में रखे और वो जल्दी पाकिस्तान वापस आए। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।